The plan is we are going to Tower Bridge. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं मूव हुआ था यूके में फ्रॉम पाकिस्तान बैक इन 2008, जिंदगी कभी कभी आपको मौका देती है कि आप चीजों को मुशाहिदा कर सकें। जैसे कहते हैं ना, साइमन सिनेक ने कहा कि स्टार्टिंग विद व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो अपना व्हाई सबसे पहले डिफाइन किया। तो हालात हर जगह खराब होते हैं, आपने खुद चीजों को अपनी को देखना होता है और बेहतर बनाना होता है। आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको मौका नहीं दे रहे कुछ करने का लाइफ में। Don't think about those things. Important thing is what you think, what your heart tells you. मैं इस वक्त टावर ब्रिज पे पहुंच चुका हूँ और as you can see it's beautiful. मैं आपको different angles इसके दिखाऊंगा। जिसे शायर ने गाया कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। हमारी वॉक स्टार्ट हो गई है, तो मैंने सोचा मज़ीद थोड़ा सा आपको आज लंदन की सैर कराते हैं। आज का स्टार्ट भी अर्ली था मेरा। आजकल यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ माय डे, वो काफ़ी अर्ली होती है। और आज भी ऐसे हुआ है कि बाय 6:30 मैंने फजर पढ़ी और उसके बाद मैंने अपना वापस आके ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कॉल की हमज़ा के साथ, कुछ ऑफिस के मामला थे। आज की जो मेरी मीटिंग होनी है उमर से रेडिंग में, वो मैंने उसके बारे में गपशप लगाई, उसके लिए प्रिपरेशन की थोड़ी सी। इसके अलावा जो हमारी कंटेंट बन रहा होता है इसके ऊपर हमने थोड़ा सा बात की। और द प्लान इज़ कि आज थोड़ा सा ना सनी डे है, लकी वी आर लकी दैट्स अ सनी डे। सो वी आर गोइंग टू टावर ब्रिज। एक बहुत बड़ी अच्छी जगह है यहीं पे करीब ही। सो वी आर गोइंग टू टावर ब्रिज। यहाँ से मेरे ख्याल है हार्डली 10 मिनट्स की वॉक है। विल बी देयर सून। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं मूव हुआ था ना यहाँ पे लंदन यूके में फ्रॉम पाकिस्तान बैक इन 2008, वो मूव बहुत एब्रप्ट नहीं था, उसके पीछे प्लानिंग थी। ज़िंदगी कभी कभी आपको मौका देती है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा देख सकें, मुशाहिदा कर सकें। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि ज़मीन पे घूमो फिरो। तो आई वाज लकी कि मुझे मोबिलिंग ने ये अपॉर्चुनिटी दी। दैट माय प्लान वाज टू, आई वाज लकी इन 2005 मुझे ट्रेनिंग के लिए आना पड़ गया यूके। एक टेक्निकल ट्रेनिंग थी, टेक्लेक एक कंपनी थी और बहुत ही खूबसूरत इलाका है सरे का। सरे में एगम में ये कंपनी, इस कंपनी का ऑफिस था। यहाँ पे इसके पास ही विंडसर है। विंडसर कैसल में जो यूके की क्वीन है वो रहती है। अब आजकल क्वीन की पावर तो वो नहीं है, लेकिन एक ज़माने में ये बहुत बड़ी एम्पायर होती थी, ब्रिटिश एम्पायर। 19वीं सदी के स्टार्ट में, उससे पहले इन्होंने पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ था। अब ये जो सुपर पावर नहीं रही, अब सुपर पावर जो है वो यूएस के हाथ में है। और चाइना और यूएस आपको पता है आजकल आपस में टसल कर रहे हैं कि कौन नंबर 1 बनेगा। एनीहाउ, जब मैंने यहाँ पे आना था तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि यार क्या हालात हैं। बल्कि नहीं, ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ आया और आई फेल इन लव विद द एरिया सराउंडिंग्स। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी सरे में कि मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आई। एनीहाउ, वी हैड अ 3 weeks टाइम हेयर, वी एंजॉयड इन लंदन एज वेल। उसके बाद हम वापस चले गए। बट मुझे क्लियर हो गया कि यार ये लंदन और यूके खूबसूरत जगह, अच्छी जगह। हालांकि मैं इसके अलावा इससे पहले यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में और भी जा चुका था। अच्छा, उसके बाद 2006-07 में मुझे एक मेंटोर मिले जिन्होंने ही ओपनड अप माय थिंकिंग और मुझे कहा कि यार, जिसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, सो इनेबल्ड ग्रोथ माइंडसेट इन मी। ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years। मेरे माइंड में ऐसे कोई प्लान्स नहीं होते थे। हम तो उस ज़माने में बस मोबिलिंग में जॉब कर रहे होते थे और चिल्ड होते थे। 2005 की बात है, ये 6 की बात है। Anyhow, when he started probing me, then I started having discussions with him more about it. फिर मैंने एक 10 years का प्लान बनाया और वो प्लान ऐसा था जिसमें
जो पर्पस था सबसे पहले वो लिखा गया कि ये करना क्यों है। जैसे कहते हैं ना, साइमन सिनेक ने कहा कि स्टार्टिंग विद व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने वो अपना व्हाई सबसे पहले डिफाइन किया, और जो मेरा व्हाई था दैट वाज, मैंने उसे बताया अपने मेंटोर को कि मुझे ये पता है कि मैं कुछ अपनी ज़ात से बढ़ के करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इनेबल अदर पीपल, ट्रांसफॉर्म लाइव्स, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। तो उसने कहा ये तो बड़ा अच्छी बात है, लेकिन ये तुम किस स्केल पे करना चाहते हो? तो मैंने कहा यार मैं इसका जो स्केल है ना वो ज़रा ग्लोबल होना चाहिए। आई वॉन्ट टू डू इट एट अ ग्लोबल स्केल। ही सेड कि उसके लिए तुम्हें फिर पाकिस्तान बैठ के तुम बहुत ज़्यादा ग्लोबल स्केल पे नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हें एक दफ़ा फिर ट्रैवल करना पड़ेगा। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन। तो उसमें फिर हमें मौके मिले, और HSMP एक वीज़ा होता है, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम, वो यूके का ऑन था। तो मैंने कहा चलो यार यूके एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज मुझे पिछले बार जब मैं आया था पसंद भी आया था। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप, आई अप्लाइड फॉर दैट। 2008 के स्टार्ट में मुझे वो मिल गया। मैंने स्टार्ट एक्सप्लोरिंग में आना कब है। अच्छा जी, यहाँ पे जब तक हमारा इशारा सिग्नल ग्रीन नहीं है, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये टावर ऑफ लंदन है। ये एक आइकॉनिक वैसे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ आके इस टावर ऑफ लंदन में देखते हैं क्या क्या मौजूद है। ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है। इसकी बैक पे आपको जो बड़ी सी तिकोनी बिल्डिंग नज़र आ रही है उसे शार्ड कहा जाता है। ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है यूके की, और इसके टॉप पे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ा स्टनिंग किस्म का आपको व्यू भी मिलता है। और एनी हाउ, गोइंग बैक टू आवर स्टोरी, सो बेसिकली मैंने वो जब देखा कि मुझे जब HSMP हो गया, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स इन द यूके कि व्हाट डू यू थिंक आई शुड कम टू यूके। उन्होंने कहा यार यहाँ हालात बड़े टफ है, रिसेशन वाज अराउंड द कॉर्नर, जॉब्स मुश्किल मिलेंगी। ये जून जुलाई 2008 की बात है। मैंने कहा यार आई वुड लाइक टू पे अ विजिट एंड देन सी के क्या होता है। मैं हॉलीडे एक वीक के लिए छुट्टी ली और मैं यहाँ पे आ गया। जून की बात है ये। अच्छा, उसमें भी जब दोस्तों से मिला तो उन सारों ने गमों की धुनें बजाई। कहा जी यहाँ तो बड़े बुरे हालात हैं, लुट गए, मारे गए। जैसे आजकल आपको होता है पाकिस्तान में हर बंदा कह रहा होता है लुट गए, मारे गए, हालात बड़े ख़राब हैं। तो हालात हर जगह ख़राब होते हैं, आपने खुद चीज़ों को अपनी को देखना होता है और बेहतर बनाना होता है। एनी हाउ, सो वो एक हफ़्ता मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज while everybody else was telling me it's a no-go, my heart was telling me otherwise. तो मुझे जो इंट्यूशन जो मुझे थी ना, जिसे इंट्यूशन भी कहते हैं, आपका दिल आपको क्या कह रहा होता है, तो मेरा दिल मुझे ये बता रहा था कि मुझे यहाँ आना चाहिए, एंड आई थिंक आई विल डू वेल ओवर हेयर। सो अगेंस्ट ऑल द एडवाइस दैट आई गॉट फ्रॉम माई फ्रेंड्स इन द यूके, उस ट्रिप के बाद मैंने प्लान कर लिया कि मैं वापस जाके इंशाल्लाह यहाँ से बैग बोरिया बिस्तर समेटूँगा और फिर यूके का प्लान करूँगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो जाते ही मैंने कुछ जॉब हंट स्टार्ट कर दी यूके के लिए, पाकिस्तान वापस जाके, और साथ ही रिज़ाइन कर दिया और उनको नोटिस दे दिया कुछ मंथ्स का, दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद अ वेंडर, जो टेलीकॉम वेंडर है टेकलेक। सो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। सो आई वाज लकी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि मेरा इंटरव्यू भी पाकिस्तान में ही, वो आए हुए थे उनके लोग किसी काम से, उसी में मैरियट में हमारा इस्लामाबाद में इंटरव्यू वगैरह हो गया। By the time I landed, I had a job, so that was a good one. अच्छा जी, अब बड़े मज़े की जगह आने लगी है आपके सामने, जो मैं आपको दिखाऊंगा, और आपका जो व्यू है ना वो आपको दिखाऊंगा। स्टोरी रैप अप करते हैं ताकि आपको मैं इससे ब्रिज की सैर कराऊँ। ये बेसिक मेरे पीछे आपको ब्रिज नज़र आना शुरू हो गया। सो द आइडिया इज़ दिस कि मैंने वो जॉब ली और सितंबर में 2008 में लैंडेड ओवर हेयर। सो द की मैसेज फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ मी कमिंग ओवर हेयर इज़ कि सबसे पहले आपने इरादा करना होता है किसी चीज़ का, कि आपने कुछ जो अचीव करना होता है। जिसे शायर ने गाया कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। सो फर्स्ट यू मेक अप योर माइंड, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर मत जाएं। डोंट थिंक ये सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है तो आपको ये काम करना बनता है कि नहीं बनता। डोंट थिंक कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत टॉक्सिक है, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको मौका नहीं दे रहे कुछ करने का लाइफ में। डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट यू थिंक, व्हाट योर हार्ट टेल्स यू। सेकेंड लेसन इज़ दिस कि जब मुझे सारों ने अब कहा कि यार इट्स नॉट अ गुड टाइम टू बी इन द यूके, जो होने वाला था यहाँ पर रिसेशन वाज अराउंड द कॉर्नर,
एंड आई स्टिल लिसन टू माई हार्ट. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. अगर आपका दिल कुछ कह रहा हो तो आपको उसे ज़रूर सुनना चाहिए. सो अल्हम्दुलिल्लाह माई प्लान वर्कड एंड द 10-year plan that I made at that time, वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड आउट रियली वेल. सो इसकी कहानी मैं वो आगे बताऊँगा. आगे जाके लंदन टावर ऑफ लंदन ब्रिज की सैर करते हैं. सो आज का दिन बड़ा सनी है, ब्राइट है, और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे जॉगिंग भी कर रहे हैं. कुछ लोग टूरिस्ट बन के आए हुए हैं और कुछ मेरी तरह के लोग हैं जो आए तो बिज़नेस के तहत हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें से निकाल के कुछ अपना काम भी कर रहे हैं और कुछ सैर भी कर रहे हैं और ब्रिस्क वॉक भी करी जा रहे हैं. सो ये बेनिफिट होता है कि आज मेरी रेडिंग में एक मीटिंग भी है जो मैंने मीटअप रखा हुआ है वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स यहाँ पे यूके में. और उसका एम ये है कि आपने कैसे चीज़ों को बेटर बनाना है और अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करना है. लोग अक्सर कहते रहते हैं कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, जॉब कर रहा हूँ लेकिन कुछ और अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्ट नहीं ले पाते. तो उनके लिए बहुत अच्छा है. ये जो बस जा रही है ना, ये आपको पूरे लंदन का टूर देती है. जितनी भी टॉप डेस्टिनेशंस हैं उनका ये आपको सैर कराती है. ये जी वो मैं आपको बताया लंदन ब्रिज है. ये टावर ऑफ लंदन एक बड़ा आइकॉनिक यहाँ का लैंडमार्क है. मैं भी यहाँ पे 2005 में जब पहली बार आया था, मैं भी यहाँ पे आके मैंने सैर की थी. और इसके पीछे आपको जो कोनी बिल्डिंग नजर आ रही है वो शार्ड है. अच्छा, तो जो हमारा मीटअप है आज का वो है बेसिकली हाउ यू कैन डू सम साइड हसल एंड इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग. लोग रिस्क की वजह से ना रिस्क और डरते रहते हैं, स्टार्ट ही नहीं ले पाते. बट आई वांट टू टेल देम कि यार शुरू करो, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं. और हम उनको ये बताएंगे कि यार कैसे आप अपने जो साइड हसल है उसके थ्रू ऐसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. और उसके साथ साथ फिर आप इवेंचुअली किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं. मैंने जितना बेनिफिट अभी अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स का लिया ना, उसके अलावा मैंने सैलरी से मुझे वो बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया. ये शार्ड है, ये आपको जो नज़र आ रही है बिल्डिंग, तो दिस इज़ कॉल्ड शार्ड, राइट. मैं इस वक्त टावर ब्रिज पे पहुंच चुका हूँ और एज यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल. मैं आपको डिफरेंट एंगल्स इसके दिखाऊंगा, बट हमारी स्टोरी भी तो चलनी ज़रूरी है ना. सो आई वाज टेलिंग यू माय स्टोरी ऑफ कैसे मैं यूके मूव हुआ. जब मैं यूके आ गया 2008 में, दैट वाज अराउंड सितंबर, दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि ये तो मैंने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया अपने कैरियर को. लेकिन यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर कि कभी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सम थिंग्स गॉट अ गिव. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दिस कि मैंने जब यहाँ पे ट्रांजिशन किया तो मेरा जो रोल था मोबलिंग में, जो पाकिस्तान में मैं जहाँ काम करता था, जॉब करता था, वहाँ से एक तरह से ये स्टेप डाउन था. सो आई केम फ्रॉम द मैनेजर, आई बिकेम द टीम लीड हेयर, बट ऑब्वियसली इट वाज अ न्यू एनवायरनमेंट. सो अल्हम्दुलिल्लाह इट टुक मी अ लिटिल वाइल बट आई सेटल्ड वेरी क्विकली. उसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ कि इन्होंने इमीडिएटली जो टेक्लेक कंपनी थी, मुझे इन्होंने अपना टीम लीड से मैनेजर बना दिया. और दे गेव मी बेसिकली अ मैंडेट कि जो इनके क्लाइंट्स थे यूरोप में, डॉइच टेलीकॉम, टी मोबाइल जर्मनी, ऑरेंज फ्रांस और इन स्पेन एंड सो ऑन, ये हमारे सारे क्लाइंट्स थे जो टेलकोस थी. सो सबसे पहले इन्होंने मुझे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट कस्टमर है ना, वो इन्होंने मुझे दिया. ऑलवेज़ रिमेंबर, जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं तो जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो आपको टेस्ट करती हैं और दे वांट टू ट्राई यू आउट कि आपके अंदर कितनी डेप्थ है और आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है. सो टेक्लेक गेव मी द मोस्ट डिफ़िकल्ट कस्टमर, जो कि उनका टेलीकॉम जर्मनी या टी मोबाइल जर्मनी था उस टाइम पे. वो जानना ये चाह रहे थे कि मैं क्लाइंट मैनेजमेंट में कैसा हूँ. सो अल्हम्दुलिल्लाह with so many issues that we had with T-Mobile Germany, took me 2 to 3 months, जिसमें मैंने every month I went to Germany and I had a meeting with the client. Communication से बहुत सारे problem solve होते हैं. That is when I realized this point. मैंने ये सीखा कि कैसे अगर आप अपने clients के साथ अच्छे तरीके से communicate करते हैं, and communication is the paramount importance. So I asked them, मुझे अपने सारे issues बता दो जो भी शुरू के problems हैं. So they gave me their teething problems. अच्छा, मैंने उस चीज़ को एब्जॉर्व किया, मैंने वापस आके उस चीज़ को एड्रेस किया. एवरी टाइम आई यूज़ टू गो देयर एवरी मंथ ऑपरेशन रिव्यू मीटिंग के लिए, मैं उनको जाके अपडेट देता था. दैट अपडेट
मेड देम वेरी हैप्पी बिकॉज उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो गए और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी और उनके जो चैलेंजेस थे टेकलैक से वो सारे के सारे उन्होंने कहा जी अब हालात बेहतर हैं। 6 मंथ्स बाद मेरे जो मैनेजमेंट थी दे वर सुपर हैप्पी। एंड सेकेंडली जो मेरा बहुत ज़्यादा रहा है ना अपने कैरियर में, सो दैट वाज एन एपिसोड ऑफ माई कैरियर ऑफ ऑलमोस्ट 3 years वेयर आई स्पेंड टाइम विद टेकलैक एंड आई वाज लिविंग इन एगम सरे। सो अगर आप में से लोग यहाँ आना चाहते हैं, यूके आना चाहते हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि अपने कैरियर में अच्छा परफॉर्म करें और अपने कैरियर को बेटर बनाएं। अगर आप अपने कैरियर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, सो आप फोकस करेंगे तो आपकी जो रेपुटेशन है ना दैट ट्रेवल्स फास्टर दैन योरसेल्फ। सो बेसिकली होता यह है कि जो मुझे जॉब मिली थी वो मुझे इसलिए मिली थी कि मैंने मोबलिंग में अच्छा काम किया था। इफ़ यू हैव क्रिएटेड अ ट्रैक रिकॉर्ड एंड यू हैव प्रूवन योर मेटल जहाँ जहाँ आपने काम किया है, तो वो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसी सर्विस दें कि क्लाइंट शुड रियली बी हैप्पी विद योर सर्विस एंड दे शुड से कि यार ये ऐसा काम तो किसी और ने नहीं किया। सो ये चीज़ मैटर करती है लाइफ में कि ऑलवेज़ यू नीड टू सी कि आपने जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यू विल सी द डोर्स विल ओपन फॉर यू। और आप जो भी आपके माइंड में है कि आपने यूरोप जाना है, कनाडा मूव करना है, ऑस्ट्रेलिया मूव करना है, थिंग्स विल बिकम ईजियर। So that was the story, the episode of how I moved and how I started my career over here.